बहुत धन्यवाद। रितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे डिमांड फॉर ग्रांट्स, एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट्स पे बोलने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका अत्यंत ही आभारी हूं। 1,29,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट इन अनुपूरक मांगों में प्रदान किया गया है, जिसमें 13,000 करोड़ उर्वरकों के लिए और लगभग 7,000 करोड़ खाद्य पदार्थों के लिए दिया गया है। ये स्वागत योग्य है। ये गरीब और किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो हाल में युद्ध चल रहा है उसको लेकर के उर्वरकों के दाम बहुत बढ़ गए हैं और किसानों को सही रूप से इसमें सब्सिडी दी जा रही है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री PMGKAY योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का कार्य किया है और इसमें भी ये अतिरिक्त जो डिमांड फॉर ग्रांट्स में बजट दिया गया है वो कार्य आएगा। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि यदि हमें इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में आज भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है, तो हम कौन से विकसित भारत में रह रहे हैं? जो देश वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का सपना देख रही है, जो दुनिया में अपना लोहा बनवाना चाहती है, आज उसको अभी भी 80 करोड़ लोग आत्मनिर्भर नहीं है सर। 80 करोड़ लोग सरकार निर्भर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार को यह संज्ञान में लेना होगा कि लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। भारत का आत्मनिर्भर बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर रहेंगे, उनको सरकारी अन्न के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन आज भी हम जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग होती है उसमें हमारे आंकड़े बहुत ही बुरे होते हैं। और उसके साथ साथ हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे बच्चों के अंदर स्टंटिंग आती है, जो कि भारत सरकार कह रही है कि स्टंटिंग और कमजोरी आती है, यानी कि वो पौष्टिक आहार के अभाव में उनकी जो ग्रोथ होनी होती है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं ये जो पैसा जा रहा है, जो खाने की गारंटी दी जा रही है, उसको क्यों नहीं पौष्टिक आहार की गारंटी दी जाती, जिसमें अंडा, प्रोटीन, ऐसे इत्यादि चीजें दी जाए जिससे बच्चों के अंदर ये स्टंटिंग की प्रॉब्लम्स ना आए, जो कि साइंटिफिक रूप से प्रूवन है कि ये खाना देने पर बच्चों को जो है स्टंटिंग नहीं होगी और उनका विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास दोनों अच्छी तरह से होने का कार्य होगा। फरवरी के बजट में उनके लिए भी सोया दिया जा सकता है। मैडम बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, सोया दिया जाए, आपके क्षेत्र से सोया आता है, लेकिन प्रावधान किया जाए उसका। मेरा मुद्दा यही है, प्रावधान किया जाए। मैं आपकी शाकाहारी दिया जाए, सोया बीन्स दिए जाए, सोया से जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट नगेट्स आते हैं उनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन उसी के साथ साथ फरवरी के बजट में आदरणीय वित्त मंत्री ने एक बहुत ही बड़ी उद्घोषणा की थी, यहां पे एक विजन दिखाया था। उन्होंने एक भारत की, समृद्ध भारत की कल्पना की थी जो समावेशी हो। समावेशी का मतलब कि सभी समाज के लोग उसके अंदर हों। बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की बात करती है। बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों का पक्ष पूरी मजबूती से रखने का कार्य किया है और आज उनकी आवाज बन करके हम यहाँ पे आपके पास आए हैं और आपको ये बताना है कि कथनी और कंडी में जमीन आसमान का फर्क है सर। आज दलित पूरी की पूरी तरह से पीछे छूटा हुआ है और उसका भी सच मैं आपको आपके सामने उजागर करना चाहता हूं और इसको अदम गोंडवी जी के एक शेर से उजागर करूंगा, सुन लिया जाए। अगर आप इजाजत दें तो मैं शेर पेश करूं। इसमें एक शब्द मैंने बदला है, मैं अदम गोंडवी जी से भी इस सदन के माध्यम से माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा है, सवाल यह है कि गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, क्या उनको समृद्धि नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहिए? और उसका उत्तर यह है कि हम उसमें पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको
और सुनिए इसको, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की तरफ से यह बताया गया है कि दलितों के खिलाफ अपराध डबल हुए। जहां 2011 में 33,719 दलित उत्पीड़न के मामले थे, वहीं 2020 में यह मामला बढ़कर 50,291 हो गया। यह है जिंदगी की ताब हुजूर, इतने ज्यादा मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं पे देखिए एनसीआरबी की यह भी रिपोर्ट है कि 2019 के डेटा के विकास की यात्रा के बारे में बात की गई, लेकिन विकास की यात्रा का लक्ष्य अत्यंत ही दूर है सर। और यह मैं किसी नकारात्मक सोच के तहत नहीं बोल रहा हूं, यह सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि हम यात्राएं जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य को भी सामने साफ करके देखें और लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हो रही है उसका भी ब्यौरा यहां पे देने का कार्य करें। ऐसी स्थिति जहां अपराधों को रोकथाम के लिए अतिरिक्त बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिलना चाहिए, वहां अनुपूरक में इसका प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले बजट में जब मेन बजट था तो 38% दलितों और अल्पसंख्यकों के बजट को लेकर के कटौती की गई थी। उसी के साथ साथ अभी जो अनुपूरक आया है उसमें खाना पूर्ति करने के लिए मात्र 73 लाख रुपए का 1,29,000 करोड़ का बजट है सर। दलित उत्पीड़न के लिए 73 लाख करोड़ रुपया, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम सर, ये अधिकार है बहुजन समाज का और ये अधिकार मिलना चाहिए। वहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि सीवर और नालियां, आज भी इस देश में लोगों को सीवर और नालियों के अंदर घुसना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है बिना प्रोटेक्टिव गियर के। ज्यादातर इस नालियों की सफाई करने में हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं और बजट में यह प्रावधान किया गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म कर दिया जाएगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म कर दिया जाएगा। यह उद्देश्य आदरणीय अधिष्ठाता महोदय एक दीवा स्वप्न रह चुका है, एक दीवा स्वप्न रह चुका है। यह सिर्फ एक सपना दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी हमारे सामने है। सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 308 लोग मारे गए, सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए। और सच्चाई यह है कि ये 308 का फिगर है, इससे कहीं ज्यादा लोग होंगे। और देश में 60,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड जो है ये मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं और इनमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ मैं फिर से अडम जी का शेर यहां पे दोहराना चाहूंगा, इस सदन के माध्यम से पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं। उसी के साथ साथ आपको मैं ये भी आपके सामने उजागर करना चाहता हूं कि हमारे यहां दुनिया में कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश, मैं खत्म कर रहा हूं निशिकांत जी, 369 माननीय सदस्य ने अभी दो चीजों की बात कही सर। एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो है उन्होंने जिक्र किया और दूसरा उन्होंने सामाजिक मतलब कि जो मर रहे हैं लोग गटर में जो मर रहे हैं उनकी बात कही। ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो स्टेट का है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि वो ऑथेंटिकेट करें वो पेपर को, वो जो बातें कह रहे हैं ऑथेंटिकेट करें पेपर को और सारे राज्यों का डाटा वो दें कि दलितों की हत्या कौन कर रहा है, दलितों का रेप कहां हो रहा है और किस किस राज्य में लोग मर रहे हैं, ये ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो इसको एक्सपंज किया जाए। जो गलत बात रहेगी सर, ठीक है, एक सेकंड सर, दलित उत्पीड़न स्टेट का इशू नहीं है, देश का इशू है, एक चीज। दूसरी चीज, मैं यहां पे अनुपूरक मांगों की चर्चा पे भाग ले रहा हूं। मेरा मानना है कि ये जो अनुपूरक मांगे आई हैं इसमें दलितों के, मैं सर कंक्लूड कर रहा हूं, बस बहुत जल्दी कंक्लूड कर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि उनके लिए नए नए यंत्रों की व्यवस्था की जाए। आज हम साहब चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो इंसान को भी पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन गटर की सफाई के लिए मशीनें नहीं हैं। उसके लिए मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री अपने अनुपूरक में अगर उन्होंने इसके बारे में सोच करके व्यवस्था की होती तो बहुत अच्छा होता। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अपने प्रदेश की दो बातें कह के बात खत्म कर रहा हूं। मेरे यहां 59,000 टीचरों की भर्ती को लेकर के जो है बहुत ही ज्यादा चर्चाएं हो रही है और लोग आंदोलित हैं। उसको भी लेकर के मेरे ख्याल से सदन में एक सकारात्मक सोच के तहत उनको रिक्रूट करने की जरूरत है। और सर, इस अनुपूरक में व्यवस्था करनी चाहिए थी छुट्टा पशुओं के लिए। सांड, छुटे गाय, बैल, बछड़े, ये लोगों की जान रोडों पर ले रहे हैं और खेतों के खेत, एकड़ों के एकड़
हेक्टेयरों के हेक्टेयर बर्बाद होते चले जा रहे हैं, इनकी भी व्यवस्था किस तरह से इसके रोकथाम के लिए व्यवस्था, उसके लिए भी अनुपूरक में व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा बहुजन समाज मात खाता है, उसके लिए अंत में उसके लिए व्यवस्था करिए। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने उस पीठ से बैठ के पहली बार यहां मुझे जो है अवसर दिया है और आपके नेतृत्व में मैं कर रहा हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। गला जी। Mr. Chairman, sir.